क्या इस नए विधेयक से मदरसे खत्म हो जाएंगे? नहीं, न मदरसे खत्म होंगे और न ही उनकी धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वो इसी तरह से चलते रहेंगे, बल्कि इसमें गुणवत्ता आएगी। और इसमें हुआ क्या है कि इसमें सारे जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, उन सबको उन सबके लिए एक प्राधिकरण बना दिया है। यानी मुसलमान, ये 6 जो जो समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक माते हैं, उन जी। सबको एक जगह ले आए हैं। तो उनकी एजुकेशन में भी गुणवत्ता आएगी। और मैं समझता हूँ कि जो जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो यहाँ राज्य के विद्यालय परिषद से वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक बात ये थी ना कि हमें हमारे समकक्षा का एक सवाल उठता था बार बार। अब वो सीधे जो है वहां से एग्जाम देंगे, तो वो भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। इसमें कोई भी, मैं समझता हूं कि इसमें कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि मदरसे बंद नहीं होंगे। अगर मदरसे बंद नहीं हो रहे हैं इस नए अधिनियम के आने से, तो फिर फाजिल अहमद साहब, क्यों कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, अब पूरे देश भर के मदरसों को खत्म किया जाएगा? पीयूष जी, मॉडर्न बनेंगे मदरसे, मॉडर्न फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फिर क्यों कहा जा रहा है कि मदरसों को बंद करने की साजिश चल रही है? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2014 से ही हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाने की कार्रवाई की जा रही है कि मुसलमान जो है परेशान हो, सड़क पर उतरे, हम उसको गोली मारें। ये राजनीति ये लोग करना चाह रहे हैं। मदरसा कभी भी बंद नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार है। संविधान हमको यह छूट देता है। कोई भी राज्य सरकार या चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो हमारे संविधान के प्रियम्बल को चोट पहुंचाता हो। इसलिए मदरसा, अब ये कानून बना रहे, कानून तो बनाते रहते हैं। 3 कृषि कानून भी बनाए थे, वो भी वापस हुआ। तो ऐसे कानून बनते रहेंगे। लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई किस बात को लेकर जारी रहेगी? जब मदरसे बंद नहीं हो रहे हैं तो लड़ाई किस बात की? नहीं, बिल्डिंगें वही रहेंगी। हमारे जो तौर तरीके हैं, जो हमारी इस्लामिक शिक्षा देने का तरीका है, जो हम अपने बच्चों को अपने दीन की तालीम के लिए पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उन सब चीजों को रोक लगेगी। तो बिल्डिंग से क्या होना है? मेन तो तालीम होती है। क्या इन सब चीजों पर रोक लग रही है? क्या मजहबी तालीम पर रोक लग जाएगी क्या? अब लगेगी कि नहीं रोक लगेगी, ये तो कानून आने दीजिए ना। अभी तो नहीं, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है शमून कासमी जी, वो बेहतर बताएंगे। शमून कासमी जी, ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको पीयूष जी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इससे मदरसों के अंदर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन आएगी। और ये जो लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, इन्हें तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने नहीं देना। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार का जो फैसला है वो बहुत ही स्वागत नहीं, बल्कि वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा से जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा शालीन हमारे उत्तराखंड के अंदर है। शमून कासमी जी, आप सुन नहीं रहे हैं। शमून कासमी जी, फाजिल अहमद पूछ रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में अब तक कितना बजट दिया गया, अब तक मदरसा बोर्ड को कितना चमका दिया आपने? शमून कासमी जी, आप तो चेयरमैन है ना, मदरसों को कितना चमका दिया पहले से? नहीं, आप देखिए, आकर के हमारे मदरसों के बच्चों से मिलिए। आप हमने कितना काम किया, आप स्वयं आइए ना। हम तो आपको स्वयं कहते हैं, हम क्या कहें? हम तो तारीफ करेंगे अपनी, हम आपसे कहेंगे। आज तक हमने जो काम वहां किए हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, वो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब एक नए प्राधिकरण की बात हो रही है और इस प्राधिकरण के अंदर सारे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आएंगे, तो क्या इससे किसी को एतराज हो सकता है क्या? अगर मान लीजिए मदरसा है और अगर उसके साथ सिख, पारसी, जैन समुदाय के शिक्षण संस्थान भी एक प्राधिकरण के अंदर आ जाए, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो यह आपने बोला किसी को दिक्कत वाले तो सामने बैठे हैं, जो सामने आपके सामने ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए। इनको पिछले 70 सालों से आदत पड़ चुकी है, 60 सालों के आजादी के कांग्रेस के शासन के अंदर इनको जो स्पेशल स्टेटस देकर, यानी स्पेशल बना दिया गया कि ये अलग से रहेगा। अरे भैया, राइट टू इक्वालिटी है, 19 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 19 की, उससे पहले पढ़ो। राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी है, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, समानता लाने का इस कार्य में
अरे भाई तो समानता लाने की बात कर रहा है ना पहले। आप 19 से पहले पढ़ो, समानता, इक्वालिटी, बराबर। टीका लगाने का संविधान यही दे रहा है। तो भैया तो बराबर आपको संस्कृत पढ़ने का तो संविधान लगाने को मना करोगे क्या? मना करोगे क्या? आपकी औकात नहीं है कि आप टीका लगवाने का हटा सको। आपके औरंगजेब मर गए, आपके औरंगजेब दफन हो गए और वो ना हटा पाए टीका। आपके औरंगजेब जैसे जाहिल लोग थे वो मर गए, गल गए, वो ना लगा हटा पाए। संविधान है इसलिए लगाने का अधिकार कोई नहीं हटा सकता। आप अपने अधिकार की बात करो। संविधान है समानता है, इसीलिए आपको बोलने का अधिकार हो रहा है, इसीलिए यहाँ बैठकर आप लड़ रहे हो, बकवास कर रहे हो। अगर संविधान कैसे है, आपको यही तकलीफ है कि संविधान कैसे है, संविधान के अंदर आपको जैसे लोगों को स्पेशल स्टेटस की जो आदत पड़ गई है वही समस्या है। अरे भाई क्यों मंदिर बना रहे हैं? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, ना तुम्हारे बाप की औकात, ना तुम्हारे किसी खानदान की औकात टीका लगाने की मर्यादा। नहीं, टीका लगाने हटवाने वाले मर गए, गल गए। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा। मैं नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। क्या इस नए विधेयक से मुसलमानों से उनके पढ़ाई लिखाई का हक छीना जा रहा है क्या? और अगर नहीं छीना जा रहा है तो इसको लेकर विवाद क्यों? नाजिम खान। ये फिर से देखिए, अभी जिस तरीके से अभी आपने कासमी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि देखिए हम मदरसों के, आप आइए मदरसों को हमने बहुत आगे तक लेके चलेंगे। तो फिर आखिर जब ये मदरसों को आगे लेके चलेंगे तो क्या जरूरत पड़ गई धामी सरकार को इस तरीके का एक नया प्रस्ताव लाने के लिए? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं धामी सरकार और ये मुफ्ती साहब जो मदरसों को आड़ में मदरसों को बंद करना चाहते हैं। वहां जो दीनी तालीम की एजुकेशन है, ये नहीं चाहते कि वहां बच्चे को दीनी तालीम के हासिल हो। और ये कह रहे थे कि देखिए बच्चों को IAS बनेंगे। तो मैं इनको बता दूं कि अभी पिछली योजना के अंदर मदरसे से ही बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का। कितने बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा, ये शायद मुफ्ती साहब को पता नहीं होगा। और रही बात ये कि ये जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करे, भाई बंद कर दीजिए। आप हम लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि देश के अंदर हम लोगों के लिए देखिए आर्टिकल 19 भी है और उसके साथ साथ आर्टिकल 25 भी है। भाई 25 के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की समानता की बात आ रही है, भाई आप समानता कहां दे रहे हैं? हमारे अपने अधिकारों को आप छीनने के और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही मदरसे हैं जहां से आपके पूर्व राष्ट्रपति नाजिम खान।